तो चलिए मराठा इतिहास की सबसे साहसी रातों में से एक को फिर से जीते हैं। ये एक ऐसी जंग की कहानी है जहां सिर्फ 300 मावड़े 4000 सैनिकों के सामने डटकर खड़े थे। जी हां, ये कहानी है एक बेजोड़ रणनीति और एक अटूट बलिदान की। साल था 1660। छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले में फंसे हुए थे और बाहर बाहर आदिल शाही की 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना ने उन्हें घेर रखा था। ये एक ऐसी घेराबंदी थी जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, 5 महीने, पूरे 5 महीने गुजर चुके थे। किले के अंदर का सारा राशन पानी खत्म हो चुका था और मदद के तो सारे रास्ते ही बंद थे। तो ऐसे में लग रहा था कि भाई अब तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण या फिर मृत्यु। लेकिन महाराज ने एक तीसरा, एक बिल्कुल ही असंभव रास्ता चुना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही रात में पूरे स्वराज्य को डूबने से कैसे बचाया गया। आइए इस अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस असाधारण पलायन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो घेराबंदी कितनी गंभीर थी और इसका नेतृत्व कर रहा था एक बेहद बेरहम सेनापति सिद्दी जौहर। सिद्दी जौहर की घेराबंदी इतनी ज्यादा सख्त थी कि ऐसा कहा जाता है कि एक चींटी तक किले के अंदर या बाहर नहीं जा सकती थी। और तो और मूसलाधार मानसून की बारिश में भी जौहर और उसकी सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। जब ताकत काम न आए तब युक्ति ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। शिवाजी महाराज ने एक ऐसी ही शानदार लेकिन बहुत जोखिम भरी योजना बनाई, एक धोखे की योजना। योजना दो तरफा थी। हुआ ये कि 2 एक जैसी पालकियां तैयार की गईं। एक में शिवाजी महाराज के हमशक्ल शिवा काशिद दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए मेन रास्ते से निकले और दूसरी में असली महाराज अपने 600 जांबाज सैनिकों के साथ विशालगढ़ के लिए एक 65 किलोमीटर लंबे गुप्त जंगली रास्ते पर निकल पड़े। ये शब्द थे शिवा काशिद के। पेशे से एक नाई, लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी थी कि वो स्वराज्य की नींव बन गए। ये दिखाता है कि किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी दौलत उसके वफादार लोग होते हैं, जिन्होंने जानते बूझते हुए भी मौत को चुना ताकि स्वराज्य का सपना जिंदा रह सके। वो रात थी 13 जुलाई 1660 की। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और जमीन पर इतिहास की सबसे बड़ी धोखे की योजना अब शुरू हो चुकी थी। रात के 10 बजे शिवा काशिद की पालकी मुख्य द्वार से निकली। जाहिर है दुश्मन का सारा ध्यान उसी पर था। ठीक आधे घंटे बाद महाराज की असली पालकी एक गुप्त रास्ते से निकल गई। रात के 2 बजे सिद्दी मसूद ने नकली पालकी को पकड़ लिया, लेकिन जब जौहर ने चेहरा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कहते हैं शिवा काशिद ने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। उन्होंने महाराज के लिए कीमती घंटे खरीद लिए थे। जैसे ही इस धोखे का पता चला, आग बबूला सिद्दी मसूद ने अपने 40,000 की सेना से 4,000 सबसे तेज और चुनिंदा सैनिक लिए और शिवाजी महाराज के असली रास्ते पर उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। और यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू होता है। पीछा करने वाली 4,000 की सेना शिवाजी महाराज के छोटे से समूह के बहुत ही करीब पहुंचने लगी थी, वो भी एक संकरे से पहाड़ी दर्रे के पास। उस जगह का नाम था घोड़खिंड। एक इतना संकरा रास्ता कि एक बार में बस कुछ ही सैनिक उसे पार कर सकते थे। ये दुश्मन के लिए एक मौत का जाल था और मराठों के लिए एक रणनीतिक किला। भूगोल उनका सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक तरफ 4,000 ट्रेंड सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 300 मावड़े। मतलब हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ थे। कोई भी देखकर यही कहता कि भाई ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी वो ऐतिहासिक शपथ ली। उन्होंने महाराज को आगे भेजा और कसम खाई, जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक एक भी दुश्मन को ये खिंड पार नहीं करने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर वो लड़ाई शुरू हुई जो इतिहास में अमर हो गई। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि 6 से 8 घंटों तक चलने वाला एक भीषण महासंग्राम था। बाजी प्रभु और उनके 300 मावड़ों ने दुश्मन की लहर पर लहर को अपनी तलवारों से रौंद डाला। और फिर घंटों की उस क्रूर लड़ाई के बाद जब बाजी प्रभु का शरीर अनगिनत घावों से छलनी हो चुका था, तब जाकर वो आवाज आई। विशालगढ़ से तोपों की गूंज आखिरकार उस दर्रे में सुनाई दी। ये संकेत था कि महाराज सुरक्षित पहुंच गए हैं।
अपने राजा की सुरक्षा का संकेत सुनते ही बुरी तरह घायल बाजी प्रभु ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने अपना वचन पूरा कर दिया था। लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन स्वराज्य को बचाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए और स्वराज्य का सपना जीवित रहा। बाजी प्रभु और शिवा काशिद ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिद्दी जौहर के हाथ लगा सिर्फ एक खाली किला और उसे अपने सुल्तान के गुस्से का सामना करना पड़ा। और पता है, उन 300 वीरों के बलिदान के सम्मान में शिवाजी महाराज ने घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड यानी कि पवित्र दर्रा रख दिया। ये नाम उन योद्धाओं के पवित्र रक्त को एक श्रद्धांजलि थी, जिससे वो जमीन ही पावन हो गई थी। तो पावनखिंड की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये दिखाती है कि सही रणनीति बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकती है। ये सिखाती है कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी वफादार प्रजा होती है। ये साबित करती है कि भूगोल एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी है और ये कि कभी-कभी कुछ लोगों का बलिदान लाखों लोगों को बचा सकता है। तलवारें तो अपनी म्यान में वापस चली गई, पर बाजी प्रभु, शिवा काशिद और उन 300 वीरों की कहानी वो कभी नहीं जाएगी। ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उस एक रात में स्वराज्य को कैसे बचाया गया था।